हाय दोस्तों, मैं हूं परमेश मरवंट, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। वेलकम टू परमेश मरवंट यूट्यूब चैनल। मैं इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक तीन भाषाओं में सिखा रहा हूं। आपको कौन सा भाषा में इंटरेस्ट है वो भाषाओं में भाषा चूज कर लेके आप इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशनल टॉक परमेश मरवंट यूट्यूब चैनल में सीख सकते हैं। दूसरा भाषाओं के लिए आप प्ले लिस्ट में सेलेक्ट जाके हिसाब से दूसरा भाषा सेलेक्ट कर लेके आप सीख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट बनना चाहते हो? क्या आप रिटन इंग्लिश में परफेक्ट बनना चाहते हो? क्या आप हाई सैलरी का जॉब लेना चाहते हो? क्या आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं? क्या आप कंटिन्यूअस स्टडी करने के लिए रेडी है? तो आप ये वीडियो अंत तक देख लीजिए। मैं आपको स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में कैसे एक्सपर्ट बनना बोलकर 5 टेक्निक्स के साथ इजीली मैं आपको सिखाना चाहता हूं। दोस्तों, सभी लोगों को रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना बोलकर बहुत इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए कौन भी रेडी नहीं रहते। और बहुत लोगों ने डायरेक्टली स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं। आप बेसिक ग्रामर और हाई लेवल ग्रामर पहले सीख लीजिए, बाद में स्पोकन इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो प्रोसेस है। मैं एग्जांपल आपको बोलना चाहता हूँ। एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करना है बोले तो हम क्या करना, पहले हम उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत रहना, तभी तो हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 10 फ्लोर तक हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो मजबूत भी रहते हैं और नहीं गिरते। बेसिक फाउंडेशन बोले तो इंग्लिश ग्रामर और हाई लेवल ग्रामर। स्पोकन इंग्लिश बोले तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और 10 फ्लोर तक। हम डायरेक्टली स्पोकन इंग्लिश में जाते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फाउंडेशन हम स्ट्रांग नहीं करते हैं। हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना, बेसिक लेवल और हाई लेवल ग्रामर सीखना, तभी वो हम स्पोकन इंग्लिश में आते हैं, स्पोकन इंग्लिश बात करने के लिए आते हैं। ओके दोस्तों, इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट है ना बोले तो हम टोटली 5 टेक्निक्स है। वो 5 टेक्निक्स हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। टेक्निक नंबर 1, वोकैबुलरी इंप्रूविंग। हम डेली 5 शब्दों से 10 शब्दों तक और ज़्यादा सीखना है तो भी आप सीख लीजिए। कंपलसरी नया नया शब्दों का अर्थ हम मालूम कर लेना, नया शब्दों का अर्थ हम अंडरस्टैंड कर लेना, तभी तो हमारे को वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगा। हम इंग्लिश में आराम से विचार कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और लिख सकते हैं। क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर में और हाई लेवल इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट है, लेकिन हमारे को शब्दकोश, वोकैबुलरी मालूम नहीं रहे तो इंग्लिश लिखने को नहीं आता और बात करने को नहीं आता। हम शब्दकोश में, वोकैबुलरी में स्ट्रांग है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वीक है बोले तो भी इंग्लिश बात करने को नहीं आता और लिखने को नहीं आता। हम इंग्लिश ग्रामर में भी एक्सपर्ट रहना और वोकैबुलरी में भी एक्सपर्ट रहना, तो हमारे को ऑटोमेटिक इंग्लिश में लिखने को भी आ जाता है और बात करने के लिए भी आ जाता है विथ 5 टेक्निक्स। ओके, फर्स्ट टेक्निक्स हो गया। ये टेक्निक्स, 5 टेक्निक्स मैं बोला ना, ये टेक्निक्स कंपलसरी मिनिमम 15 मिनट्स डेली करना और सभी टेक्निक 15 मिनट्स करना, तब तक 1 साल के तक। 1 साल में परफेक्ट हो गए तो स्टॉप कर दीजिए। उसके अंदर परफेक्ट हो गए तो उसके अंदर ही स्टॉप कर दीजिए। नहीं तो परफेक्ट होना तक ये टेक्निक कंपलसरी फॉलो कीजिए, आप कंपलसरी परफेक्ट हो जाएगा। टेक्निक नंबर 2, रीडिंग, पढ़ना। डेली मिनिमम 15 मिनट्स पढ़ना इंग्लिश में। कौन सा, तो एक न्यूज़पेपर और आपका सिलेबस का टेक्स्ट बुक लेके, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक लेके इतना जोर से पढ़ना, आपको कितना जरूरत है उतना आप पढ़े तो आपका आवाज़ आपके कान को सुनना।
ऐसा पढ़ना और बहुत फास्ट पढ़ना। पढ़ते वक्त आपको वो सेंटेंस गलत हो होंदे नहीं करेक्ट होंदे, आप टेंशन मत लीजिए, उसका अर्थ मालूम हो गए तो भी चलते, नहीं हुआ तो भी चलते, लेकिन तो आपका कंसंट्रेशन फास्ट पढ़ने का रहना। क्योंकि हम फास्ट पढ़े तो क्या होते हैं, फ्लुएंसी आ जाता है, कैसा प्रोनाउंस करना हो वर्ड और सेंटेंस, कैसा सेंटेंस पढ़ के हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, और कैसा क्रिएट करना भी मालूम हो जाएगा। ओके। टेक्निक नंबर 3, लिजनिंग, सुनना। आप इंग्लिश न्यूज़ और ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश में न्यूज़ सुनिए और इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन सुनिए, टीवी में और यूट्यूब चैनल में। आपको दूसरा आदमी कैसा नया शब्दों का प्रोनाउंस करता है वो मालूम हो जाता है, और वो बात करने का भी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाता है, आपका लिसनिंग पावर इंप्रूव हो जाता है। इसलिए आप कंपलसरी मिनिमम 15 मिनट्स न्यूज़ नहीं तो ग्रुप डिस्कशन लिसनिंग करना। ओके। टेक्निक नंबर 4, स्पीकिंग। आपने किसी के साथ फ्रेंड्स रंदे दो, ओके, आपके फैमिली मेंबर रंदे, क्लासमेट रंदे, कोलीग रंदे, आप ये के साथ डेली कंपलसरी मिनिमम 15 मिनट्स बात करना। रिक्वेस्ट कीजिए, आपको फेस टू फेस मिले तो कौन, तो बात करने वाले मिले तो चलते, नहीं तो आजकल फ़ोन हो गया है ज़माना डिजिटल, आप फ़ोन करके दुनिया में कहाँ भी लोग रहते, आप फ़ोन करके वॉइस कॉल नहीं तो वीडियो कॉल करके आप उनके साथ बात प्रैक्टिस करना, इंग्लिश में बात करने का। डेली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक ले, नहीं तो सुबह से शाम तक आप क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया, वो आप डिस्कस कीजिए। आपको बात करना भी बात कैसा बात करना बोलकर आपको प्रैक्टिस होएगा। जब बात करते तब आपको गलत होंगे नहीं होंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप बात करना स्टार्ट कीजिए। ओके। टेक्निक नंबर 5, राइटिंग, लिखना। डेली डिफरेंट टॉपिक लीजिए, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए, उसका स्टोरी लिखिए, उसके ऊपर 1 पेज 2 पेज नहीं तो 15 मिनट तक 15 मिनट तक लिखिए, नहीं तो वो स्टोरी एंड होने तक आप लिख लीजिए, कितना भी पेज होंगे वो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, टेंशन नहीं। आप ये पांचों टेक्निक कंपलसरी डेली 15 मिनट्स, सभी टेक्निक एक 15 मिनट्स बोल तो 1 घंटा 15 मिनट्स हो जाएगा। ये डेली कंपलसरी करना, मिस नहीं करना। आप डे बाई डे इम्प्रूव जाएगा, आपको 1 महीने के अंदर आपको महसूस लगते कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ बोलकर। आप 1 साल के अंदर नहीं तो 1 साल तक आप कंपलसरी परफेक्ट हो जाएगा, मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए। वोकैबुलरी इंप्रूविंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये पांचों कंटिन्यू रखना। आप कंपलसरी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हो जाएगा और एक्सपर्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आ गए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका ओपिनियन आप कमेंट में कंपलसरी लिखिए, और ये वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कीजिए, तो दूसरा लोगों को मैसेज जाएगा, बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।